चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, ठीक है। और आज तारीख हो जाता है, कितना तारीख है? 24 अप्रैल, है ना। तो 24 अप्रैल 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर बातचीत करेंगे। कल भी आप लोगों को करंट अफेयर्स किसी कारण से नहीं मिल पाया, तो कल का और आज का दोनों का कोशिश करते हैं, मिक्सअप लेने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स को, है ना। चलते हम लोग देखते हैं आज का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? हम लोग देखेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स पर क्यों प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। और स्कूल में और खास करके कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया गया। आइए देखेंगे बाद में, ठीक है। ये प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे कवर। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दिवस और हाल ही में एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से आप लोगों को प्रश्न दिवस से आप लोगों को पूछा जाएगा, है ना। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रहेगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, जैव विविधता की रक्षा के लिए, जागरूकता कह सकते हैं, फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये जो है पहली बार कब मनाया जाता है? 1970 ईस्वी में मनाया जाता है ना, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इस वर्ष आपको थीम याद रखना है। पृथ्वी दिवस का थीम बहुत बार पूछा जा चुका है, हर वर्ष का अलग अलग थीम होता है। तो 2000 इस बार कौन सा 2000 क्या है? 25। तो 2025 का थीम आपको याद रखना है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, है ना। याद रहेगा थीम क्या है? थीम एक बार फिर से, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। तो याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो आप लोग भी एक दो पेड़ पौधा लगा दीजिएगा अपने आसपास में, ठीक है। यहाँ नहीं लगा पाइएगा, घर जाइएगा तब लगाइएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आज ही, जब भी घर, ठीक है। नहीं नहीं, घर जाना है तो लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सा क्वेश्चन है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है ना। तो केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जो क्या है, क्या चीज का? पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, जो कि मुंबई में बने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है ना। तो याद रखना है सिर्फ कि आपको जो है क्या लिखा हुआ है, क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री, तो पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री है ना। और यह टर्मिनल जो है भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, ठीक है। ये जो वर्तमान में जो तैयार हुआ है, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है? क्रूज टर्मिनल है। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको जरूरी ना है कि कितना मान के चलिए मिलियन यात्री जा रही है या आ रही है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है ना। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है? मुंबई का क्रूज टर्मिनल है, ठीक है। क्रूज टर्मिनल मतलब क्या होती है? इसमें जो आती है, कौन सा जहाज आती है? समुद्र, जो मान के चलिए जिससे यात्री एक दूसरे से दूसरे देश जा सकते हैं, ठीक है। ये इस पार उस पार कहाँ, इस पार उस पार कहाँ, दूसरा देश जाएगा ना। इस पार उस पार मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से, और यहाँ पर इसका खासियत है कि यहाँ से कम 5 को क्या लग सकता है, यहाँ पर क्रूज लग सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा क्या कहता है, एक तरह से तैयार किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ये क्रूज टर्मिनल रहेगा, ठीक है। याद रहेगा कहां पर और किसके द्वारा? किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में कौन सा केंद्रीय मंत्री है? जलीय मंत्री, पोत और हाँ जलयान कह सकते हैं, ठीक है। जलीय मंत्री नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मंगीलाल जाट को, ठीक है। डॉक्टर मंगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। जाट सब देखते होंगे आपको, दिल्ली के आसपास जो दिखाई पड़ता है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये सब क्षेत्रों में जाट का जनसंख्या ज्यादा है। तो डॉक्टर मंगीलाल जाट को जो है हाल ही में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीआर जिसको बोलते हैं, है ना, नाम सुने होंगे आईसीआर। तो आईसीआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मंगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए किया गया है? 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए की गई है ना। ये लगभग मान के चलिए अभी से लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्त किया गया। आईसीआर का आप लोगों को फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया। कभी कभी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इंडियन क्या होता है? काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आईसीआर का ऑफिस, मान के चलिए एक तरह से ब्रांच कहाँ पर है? हवाई अड्डा के जस्ट बगल में देखने को मिल जाएगा, है ना। चिड़ियाघर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये जो आपको तस्वीर देख लिया गया है, तो तस्वीर क्या कहते हैं, किसका है? मंगीलाल का है, ठीक है। डॉक्टर मंगीलाल जाट है। और यही जो है आईसीआर के क्या बनाया गया, इसको डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है ना।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। हाल ही में ब्रिक्स, ब्रिक्स नाम है लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक जो है किस देश में आयोजित हुई? तो कहां पर? ये ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील याद रहेगा। कुछ दिन पहले आप लोगों को कुछ और कृषि मंत्रियों का बैठक करवाया गया था, किसका? वो बिम्स्टेक था, ठीक है। और ये क्या है? ब्रिक्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ब्रिक्स का कहां पर किया जा रहा है? ब्राजील में, जबकि बिम्स्टेक का कहां पर? नेपाल में, है ना। बिम्स्टेक का कुछ दिन पहले आपको करवाए थे। तो हाँ, अलग अलग प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि सबको मिक्स नहीं करना देना है। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी की बात करते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है, ठीक है। ब्रासीलिया मिलता है, ब्राजीलिया भी पुकार सकते हैं। मुद्रा क्या चलती है? रियल मुद्रा यहां पर चलती है। और राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा है। कौन है? लूला डी सिल्वा है, ठीक है। ब्राजील आपको किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? किस में आता है? कहां पर आता है? मैप लगा हुआ है, ठीक है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का क्या है? सबसे ब्राजील देश है, ठीक है। तो ब्राजीलिया यहाँ पे इसकी राजधानी है। और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है रियल मुद्रा चलती है। महाद्वीप याद रहेगा, किस महाद्वीप के अंतर्गत? दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। सब महाद्वीप में याद रहना चाहिए कौन महाद्वीप में कौन सा देश पड़ रहा है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत के 23वें विधि आयोग, और ये अभी आप लोग प्रश्न जो है इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, है ना। तो भारत के 23वें विधि आयोग के क्या चीज अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जो है अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के वैसे क्या कहते हैं सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को क्या है 23वें विधि आयोग के रूप में क्या कर सकते हैं? इसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रहेगा। तो ये क्या कहते हैं, अभी से इनका भी नियुक्ति कर सकते हैं कि 2027 तक निर्धारित किया गया है ना, कि लगभग 2027 तक ये बने हुए रहेंगे, अध्यक्ष के तौर पर बने हुए रहेंगे। तो क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और विधि आयोग का नाम आता है, तो विधि आयोग के बारे में आप लोग थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को विधि आयोग क्या है। तो विधि आयोग जो है जिसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ जाता है, लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा स्थापित क्या है? एक गैर सांवैधिक निकाय। क्या है ये? गैर सांवैधिक निकाय है। आप लोगों को प्रश्न आता होगा कि सांवैधिक निकाय क्या होती है, गैर सांवैधिक निकाय क्या होती है। अभी हम बात करेंगे नहीं, यहाँ पर प्रश्न किसी दिन आएगा तो वहां पर आपको बात करेंगे, ठीक है। कुछ जो लड़के हैं उनको बताया है कि गैर सांवैधिक निकाय क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है आपको करंट अफेयर्स में ये नहीं बता सकते हैं, या तो आपको बताएंगे, कहां पर बताएंगे? सर बताएंगे पॉलिटी में बताएंगे, या नहीं तो मेरे पास जिस दिन प्रश्न आएगा उस दिन हम बात करेंगे। इसका मुख्य कार्य जो है कानूनी सुधारों पर जो है शोध करना और सरकार को सिफारिशें करना है। क्या है? कानून सुधारों पर क्या करना है? शोध करना है। और सरकार को क्या करता है? ये सिफारिशें करता है, ठीक है। जो कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है। सरकार की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये सलाहकार के तौर पर ये रहते हैं, विधि आयोग रहते हैं। याद रहेगा? याद नहीं रहेगा? क्या चीज? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है। ये क्या है? भारत के 23वें क्या है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया लगभग 2027 तक के लिए, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। 21 अप्रैल 2025 से 8 मई, क्वेश्चन वैसे कल ही बना चुके थे, ठीक है। कल तो आपको करंट अफेयर्स मिला नहीं, देख लेते हैं आज। तो 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक, तो 8 मई तक चलेगा, तो लंबा है। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास का नाम है? डेजर्ट फ्लैग 10। कौन सा नाम है? डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन जो कह सकते हैं कि कहां पर किया गया, तो कहां पर ये किया गया है? तो ये अल दफरा एयर बेस यूएई। आपको उतना याद नहीं रहता है तो यूएई याद रखिएगा। कौन सा देश में याद रखना है? यूएई में याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जो है संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयर बेस पर जो है पहुंची है, जहां वह 21 अप्रैल से लेकर 8 मई 2025 तक चलने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में क्या कर रही है? भाग ले रही है ना। इस अभ्यास में जो है भारतीय वायुसेना की ओर से जो है कौन सा मिग 29 और जगुआर लड़ाकू विमान, ये नाम सुने होंगे जगुआर का, ठीक है। तो मिग 29 और जगुआर लड़ाकू विमान इसमें जो है भाग ले रही है। इसके मैं देखिए तो मान के चलिए आपको पहले ही बता चुके हैं, ये अभ्यास जो है क्या है? बहुराष्ट्रीय है। तो बहुराष्ट्रीय मतलब क्या है? इसका मतलब है कि और सब देश इसमें सम्मिलित होंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश इसमें सम्मिलित होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया होगा,
बहरीन होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, कतर होगा, सऊदी अरब होगा, है ना। दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, यूएई है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की वायुसेना इसमें सम्मिलित हो रही है। तो बहुत सारे देशों की इसमें क्या कहते हैं, वायुसेना इसमें सम्मिलित हो रही है, और हम लोगों के भारतीय वायुसेना भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। याद रहेगा, डेजर्ट क्या नाम है, डेजर्ट फ्लैग 10 कहां पर, यूएई में। भारतीय वायुसेना भी इसमें सम्मिलित हो रही है। कौन से लड़ाकू विमान लेकर, मिग 29 और जगुआर, ठीक है, जगुआर लेके। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं जल्दी से। किस बैंक ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र पहल शुरू की है? कौन सा पहल है, ग्राहक मित्र पहल। डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को पूछेगा कि ग्राहक मित्र पहल किस बैंक से संबंधित है, तो किस बैंक से संबंधित है, तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसको कि आप लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। और एसबीआई जो है भारत का क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, सबसे बड़ा बैंक है। और आप लोगों को ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना ही याद रखिए कि ग्राहक मित्र पहल जो है ये किस बैंक से संबंधित है, तो किस बैंक से संबंधित है, एसबीआई से संबंधित है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर की हीट एक्शन प्लान 2025, क्या नाम है, हीट एक्शन प्लान 2025 अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए 3000 ठंडे पानी के एटीएम स्थापित करने और क्या कहते हैं आपदा मित्र तैनात करना शामिल है। ठीक है, तो ये जो है 3000 क्या चीज यूज करेगा, ठंडे पानी का क्या चीज, एटीएम, है ना। एटीएम लगेगा क्या चीज का, ठंडे पानी का, है ना। और क्या कहते हैं इसको जो है किस नाम से जाना जा रहा है, आपदा मित्र तय, कह सकते हैं कि आपदा मित्र तैनात किया गया है। तो आपदा मित्र मान के चलिए कि आपदा किसी प्रकार आएगा तो एक तरह से सहयोग करेगा। और ये कहां पर, नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, रेखा गुप्ता, है ना। तो रेखा गुप्ता क्या कहता है, यहां पर बनी है नई मुख्यमंत्री। और इसके लिए जो है आपको पता है कि दिल्ली में क्या होता है, सर्वाधिक गर्मी पड़ता है और हीट, उसको हीट वेव बोला जाता है। तो हीट वेव के समय में जो है 3000 ठंडे पानी एटीएम बनाया जाएगा और आपदा मित्र तैनात किया जाएगा, है ना। याद रहेगा। और कुछ नहीं लिखा हुआ, यही सब कहानी लिखा हुआ है इसमें, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है सभी स्कूलों और कॉलेजों, कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेजों में एनर्जी ड्रिंक्स जो है पर प्रतिबंध लगा दिया है? कहां पर, किस राज्य सरकार के द्वारा, पंजाब के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, पंजाब के द्वारा। आप लोग खूब पीते हैं स्टिंग्स, है ना। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या मिला हुआ रहता है, क्या बात करते हैं, है ना। क्यों बैन किया गया है, इस पे भी बातचीत कर लेते हैं। आखिर बैन किया क्यों गया है, वजह कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बच्चों को इससे क्या हो रहा होगा, प्रभावित हो रहा होगा ये। तो जब प्रभावित हो रहा होगा तो इसके लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर गया है। तो आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि एनर्जी ड्रिंक्स पर किस राज्य सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो स्कूल कॉलेज या स्कूल कॉलेज का जो परिसर होता है जो 500 के रेंज के अंतर्गत आएगा, लगभग 500 मीटर रेंज के अंतर्गत यदि आता है स्कूल कॉलेज का कोई भी दुकान, तो वो क्या बेच नहीं सकता है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं बेच सकता है। ठीक है, और स्टिंग सब जो जिस तरह के जो भी एनर्जी ड्रिंक्स आता होगा वो नहीं बेच सकता है। आजकल ये बहुत ज्यादा ही मार्केट में क्या कहते हैं प्रचलित है, बच्चा सब इसको बहुत ज्यादा पीता है ना। क्या बोले, जो भी है, ठीक है। और जिस जो भी बच्चों का स्वाद हो सकता है कि स्वाद भी अच्छा लगता होगा, और मार्केट में आपको पता है कि देखा देखी कुछ ज्यादा ही करता है ना। तो चलते हैं, आइए कोई बात नहीं, आते हैं देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। और राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और लोकसभा की कितनी सीटें, 13 सीटें। और राज्यसभा कितनी सीटें, 7 सीटें। आइए बात करते हैं स्टिंग्स पे। ठीक है, क्यों एनर्जी ड्रिंक्स पे क्या कहते हैं प्रतिबंध लगा रही है कौन सी सरकार, पंजाब राज्य सरकार। आइए बात करते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक्स में जो है क्या मिला हुआ रहता है, कैफीन की मात्रा रहता है, चीनी रहता है, टोरिन रहता है, जड़ी बूटियां रहता है और विटामिन जैसे तत्व मिलाए हुए रहते हैं, है ना। व्यक्ति सब इसको पकड़ता है, अरे विटामिन मिला हुआ है, क्या कहते हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, और जड़ी बूटी है, कैफीन है, चीनी है, ठीक है, मिला हुआ शरीर के लिए क्या है फायदा, एनर्जी ड्रिंक्स है। लेकिन बच्चों के लिए क्या कर देता है, इन तत्वों में से कुछ बच्चों के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं। कुछ तत्व क्या हो सकते हैं बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि कैफीन। अब देख लीजिए, सभी के लिए है, जो बच्चा यदि कोई देख रहा होगा वीडियो तो उसके लिए भी है ना, क्यों नहीं पीना चाहिए। तो इसमें क्या पाया जाता है, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा पाया जाता है। और कैफीन जो है बच्चों में जो है हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, जिससे बेचैनी और नींद ना आने जैसी समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए यदि बच्चों को नींद ना आए तो ये तो घातक है ना, ये सही नहीं है। तो बच्चों में ये क्या कर सकता है, कैफीन जो है, यदि कैफीन की मात्रा ज्यादा लिया जाए तो हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर इसको
बढ़ा सकता है बच्चों को, इसी वजह से क्या कहता है नहीं पीना चाहिए। अगला देखते हैं क्या होता है चीनी। चीनी जो है आपको पढ़ते होंगे, चीनी क्या करता है मोटापा का कारण बनता है, ठीक है। चीनी जो है यदि मान के चलिए कि चीनी की मात्रा यदि अधिक कोई भी बच्चा लेता है तो वो बच्चों में क्या होता है मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के बारे में आपको बायोलॉजी क्लास में हम बताएंगे, जब रोग पढ़ाएंगे तो वहां पर भी बताएंगे डायबिटीज 2 क्या है। अभी इतना जानिए, यहाँ पर तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर सीधा आपको बताते हैं कि ये बच्चों में जो है मोटापे और डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है, क्या कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखते हैं तो चीनी जो है आपको क्या कहते हैं बच्चों में क्या कहते हैं मोटापे का कारण और डायबिटीज के लिए खतरा बढ़ सकता है। हो सकता है कि बच्चों में आने वाले दिनों में, बच्चों अभी तो कुछ नहीं होगा लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा डायबिटीज का खतरा बना हुआ रहेगा, है ना। आजकल देखते हैं कम उम्र में डायबिटीज हो जाता है व्यक्तियों को, है ना। चलिए अन्य तत्व में देख लेते हैं, कुछ जड़ी बूटी रहता है और जो जड़ी बूटियां रहती है और अमीनो एसिड से बच्चों में जो है एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, और इसीलिए जो बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स पीने के लिए क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, है ना। क्या चीज, तो अगले बार से नहीं पीना है, तो आप ध्यान रखिएगा। यदि एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा मीठा लगता है, क्या चीज, चीनी की रहता मात्रा ज्यादा रहता है, चीनी की मात्रा, और चीनी जो मात्रा रहता है वो क्या कहते हैं आपको बढ़ा कौन सा मोटापा के साथ साथ कौन सा बीमारी दे सकता है आने वाले दिनों में, डायबिटीज 2, ठीक है। और डायबिटीज 2 क्या है आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी क्लास में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर, ठीक है, डीपीएस, ठीक है, डीपीएस, हाँ ठीक लिखा, डीपीएस फ्लेमिंगो, तो डीपीएस फ्लेमिंगो झील को जो है संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, तो किस राज्य के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। फ्लेमिंगो जो है एक पक्षी है, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई पड़ता है फ्लेमिंगो, आपको ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, फ्लेमिंगो दिखाई पड़ रहा है एकदम गुलाबी गुलाबी कलर का, ठीक है। तो क्या चीज, हाँ तो ये क्या कहते हैं अलग पक्षी है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये फ्लेमिंगो है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में भी आपको दिखाई पड़ता है और क्या कहते हैं आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ता है ना। तो ये एक तरह से प्रवासी पक्षी के तौर पर होता है। ये क्या बोले, हाँ इसको क्या कहता है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड जो है हाल ही में डीपीएस फ्लेमिंगो झील को क्या करता है संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। नाम याद रखना है, सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्या पूछा जाएगा कि फ्लेमिंगो झील, डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इतना ये प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न देखिए यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है लेकिन पूछा जाएगा किसी और तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है मुख्यमंत्री कौन है वहां पर, देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ही है ये बैठक के दौरान क्या कहते हैं इस बात का लिया गया फैसला कि यहाँ पर क्या इसको क्या कह रहे हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित किया जाए। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो नवी मुंबई को जो है नाजुक आर्द्र भूमि परिस्थितिकी तंत्र को क्या परिस्थितिकी तंत्र परिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, ठीक है। तो याद रहेगा। चलते हैं अगले, जो मान के पिछला कर सकता है, जो पिछले दिन जो आपको प्रश्न पूछे थे, पिछले वीडियो का प्रश्न उस पर देख लेते हैं क्या क्या पूछे थे। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन के मामले में जो है 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, तो किस देश बताइए, कौन सा देश, याद है ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा पेरू हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। किस बैंक ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा कर सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र पहल शुरू किया है। तो आज का यदि वीडियो अच्छे से जो भी व्यक्ति देखे होंगे तो वहां पर इसको प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। यदि अच्छा से वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और जिनको मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। हम लोग करंट अफेयर्स के वीडियो में मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। चलिए ओके बाय बाय।